पंकज शर्मा, वास्तु कंसल्टेंट, यूट्यूब चैनल। देखिए, कई बार जब हम किसी को कोई चीज़ हम पूछते हैं और जब हम किसी चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं तो हम अगले को समय देते नहीं हैं। और जब हम किसी वास्तु कंसल्टेंट से कोई चीज़ पूछते हैं तो उसके सोचने से पहले जो है हम बोलना शुरू कर देते हैं। और देखिए, होता क्या है कि एक वास्तु कंसल्टेंट को बहुत कम समय मिलता है। जब वो आपके किसी वास्तु से संबंधित किसी चीज़ को देखता है तो वो आपको ये बताता है कि भाई, जैसे अगर कोई चीज़ पुरानी है तो इसमें यहाँ पहले क्या हुआ था और आगे जो है क्या होगा। और कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा जो हमारे सोचने की जो स्पीड होती है वो इतनी तेज़ होती है कि हम कई बार जो कंसल्टेंट हमें कोई चीज़ बताने की कोशिश करता है हम उसको जो है समय दे नहीं पाते। और देखिए, कई बार क्या होता है कि जब हमें कोई अच्छे के लिए बताता है तब वो तो हम सुनते हैं, और जब कोई ज़रा सा भी हमें नेगेटिव बताता है तो हम होपलेस हो जाते हैं। तो आप जो है वास्तु विशेषज्ञ को थोड़ा समय दें। और देखिए, होता क्या है कि आपके मस्तिष्क में जब इतनी जल्दी विचार आते हैं तो वो विचार आपको इतनी जल्दी आपको मतलब आपके वास्तुशास्त्र को ख़राब कर देते हैं कि एक जो कंसल्टेंट होता है वो समझ भी नहीं पाता कि आप जो है उससे क्या पूछ रहे हैं। और देखिए, जब आपके लिए अच्छा होता है तब तो कंसल्टेंट आपको बहुत अच्छा लगता है, पर ज़रा सा भी वो आपको कोई चीज़, जैसे मान लीजिए आप, जैसे आप देखते हैं कि भाई आपके कोई, मान लीजिए आपका कोई जोन मान लीजिए इनबैलेंस है और वो उसमें मान लीजिए पावर बढ़ाने की कोशिश करता है तो आपके मस्तिष्क में तुरंत जो है नकारात्मक विचार जो है वो शुरू हो जाते हैं और आप अपना ही जो है उसमें जो है नुकसान कर बैठते हैं। और बड़ी मुश्किल से आज के इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में आपको जो है एक वास्तु विशेषज्ञ मिलता है। और देखिए, कई बार ऐसा देखा गया है कि जब आप किसी वास्तु विशेषज्ञ को आप जब सलाह के लिए अपने किसी मोबाइल या आप वीडियो कॉल पे रखते हैं तो देखा गया है कि उसके बोलने से पहले जो है आपके जो विचार हैं वो इस कदर मतलब ख़राब हो जाते हैं कि उस व्यक्ति को जो है काफ़ी समय लग जाता है। और देखिए, जितने भी ये वास्तु विशेषज्ञ हैं इनकी एक प्रैक्टिस होती है, कईयों की तो 20-20 साल होती है, 15-15, 10-10 साल होती है। इन्होंने अपने जीवन में कई भवन, कई फैक्ट्रियाँ और कई बार तो इनको कई देशों का भी ज्ञान होता है। तो इसमें जो हमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि हमें जो है वास्तु विशेषज्ञ को समय देना चाहिए। और देखिए, उसके पास कोई जादू की छड़ी होती नहीं है, वो पहले दिशा का ज्ञान रखता है, फिर कई बार जैसे आपसे जब नक्शा मंगाता है, और कई बार तो कुछ विशेषज्ञ ऐसे होते हैं कि वो आपकी वाणी से ही समझ जाते हैं कि आपका जो है कैसे क्या मामला जो है वो चल रहा है। और देखिए, ये जो चीज़ें होती हैं ये नकारात्मक विचारों से होती हैं। और कई बार लाइफ में किसी व्यक्ति के कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं कि वो उसके जो उसका जो माइमेंट टू से जो उसका जो मतलब वो उसको परेशान करता है, तो वो नई चीज़ को जो है एक्सेप्ट कर नहीं पाता और जीवन भर जो है वो उसी में जो उलझा रहता है। और देखिए, व्यक्ति को जो मनुष्य जीवन मिलता है और वास्तुशास्त्र का जब मौका मिलता है तो उसे उन नकारात्मक विचारों को कुछ समय के लिए साइड में रख के और किसी भी जो है वास्तु विशेषज्ञ से जब वो चर्चा करे, सलाह करे, तो तसल्ली, शांति, धीरज। अच्छा देखिए, कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं जिन्हें वो वास्तु विशेषज्ञ बोलना नहीं चाहता, फिर भी आपको जो है तसल्ली से। अच्छा देखिए, क्या होता है कि हर एक चीज़ का समाधान होता है, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन होता है, हर एक चीज़ का कोई ना कोई जो है उसका रास्ता होता है। तो वो व्यक्ति समय लेता है। अच्छा, समय में भी जो वो आपको उपाय और सलाह देता है वो दूसरे व्यक्ति ने पहले कर रखी होती है। आप देखिए, जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं जो पहले किसी के साथ घटी नहीं हो। और देखिए, जो जीवन, जब व्यक्ति कहीं से जब हताश हो जाता है या मान लीजिए किसी परेशानी में पड़ जाता है तब वो एक वास्तु विशेषज्ञ से बात करता है
और देखिए एक चीज़ आप समझिए कि एक वास्तु विशेषज्ञ की कोई भी किसी भी प्रकार की उसमें कोई आप समझते हैं कि कई बार लोग सोचते हैं कि न जाने एक वास्तु विशेषज्ञ आपसे क्या लेगा, क्या फ़ीस लेगा। और देखिए इसमें आप अगर थोड़ा बहुत भी गणित समझें तो एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि एक जब व्यक्ति कोई भी भवन बनाता है तो उसमें लकड़ी, पत्थर, ईंट, सीमेंट और कई बार तो आंतरिक साज सजावट पे वो व्यक्ति जो है लाखों रुपए जो है खर्च कर देता है। मगर जब बात ज्ञान की आती है या समझ की आती है तब वो न जाने क्यों कंजूसी करता है। कई बार देखा गया है कि व्यक्ति के जो डिज़ाइन होती है या बनावट होती है उसी में इतनी मिस्टेक होती है, मगर एक वास्तु विशेषज्ञ थोड़ा सा बदलाव कराता है। और देखिए अगर आप एक व्यक्ति का जो जीवन है वो उसके जो है जो उसका बेड होता है जिस पे वो सोता है उस पे निकलता है। एक वास्तु विशेषज्ञ थोड़ा सा आपको उपाय बताता है कि इसकी थोड़ी दिशा बदल लिए तो वो आप व्यक्ति बदल नहीं पाता। और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि किसी व्यक्ति का जो भाग्य होता है वो इतना कमज़ोर होता है कि वो अपने पूरे जीवन में किसी भी प्रकार का जो है बदलाव नहीं कर पाता। तो वास्तु विशेषज्ञ आपके जीवन में थोड़ा सा अगर कोई व्यक्ति अगर अपने सामान को भी थोड़ा इधर उधर करे तो भी उसका जो है भाग्य बदलता है, अदरवाइज़ व्यक्ति रह जाता है। और देखिए वास्तु विशेषज्ञ को काफ़ी समय लगता है, एक गहन अध्ययन के बाद जो है वो आपको बताता है। और ये दिशाएं हैं, दिशाओं का खेल है। और जैसे डॉक्टर एक दवा देता है तो एक वास्तु विशेषज्ञ आपको तोड़-फोड़ बताता है और आपको जो है कुछ उसमें कार्य बताता है तो वो व्यक्ति को करने चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और देखिए किंतु परंतु जो होता है वो उस वक्त नहीं करना चाहिए जब आप किसी वास्तु विशेषज्ञ के संपर्क में हो। इसमें इतना ही। धन्यवाद। पंकज शर्मा।